मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कह रहे थे ना? कृष्णा सोबती उनसे प्रश्न करती है कि आपने एक अन्य पढ़ाई के बारे में भी कुछ बता रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे से यानी स्कूल, तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में, अर्थात प्रेप और नर्सरी के बारे में, न दूसरी में जा बैठा सीधा तीसरी में, तीसरी जमात अर्थात कक्षा 3 में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, अर्थात उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हमें पर दागते रहे, सिर्फ हमें से प्रश्न करते रहे। कृष्णा सोबती से अब मियाँ नसरुद्दीन प्रश्न कर रहे हैं, आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ, अर्थात कक्षाओं का। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, अर्थात उनके कुछ दांत गिरे हुए थे। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है, जरा देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते कि सीधा हमने खाना बनाना यानी कि नानबाई अर्थात रोटियां बनाना नहीं सीखा। सर्वप्रथम हमने बर्तन धोना सीखा, हमने भट्टी बनाना भी सीखी और भट्टी में किस तरह से आग यानी कि आँच देते हैं उसको सीखा। तो क्या हम सीधे साधे नानबाई का हुनर सीख जाते? अर्थात नानबाई बनने से पहले इन सब बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। अब वो चाह रहे थे कि हम कुछ उत्तर दें। फिर बड़े ही मज़े अंदाज से कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ है, प्रशिक्षण और शिक्षण, यानी कि ये दोनों चीज़ ही बहुत महत्वपूर्ण है। सिर हिलाया है, साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। खोमचा, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो खाने पीने की चीज़ों की दुकान यानी कि लगाते हैं। अभी थोड़ी दूर पर चले गए, फिर उठाकर यानी कुछ लकड़ी आदि होती है उसके ऊपर वो सामान रखते हैं, तो उसे कहते हैं खोमचा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? क्या आपने कहा ना खानदानी, तो पूछा क्या और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। अब कृष्णा सोबती ने जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने उन्हें घूर कर देखा। बहुत हैं पर खानदानी नहीं। नानबाई तो ये बहुत है पर कोई खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग में पके न पानी से बने। क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? क्यों नहीं बनती साहिब? कृष्णा सोबती ने कहा कि ऐसी क्या चीज़ जो आग से भी नहीं और पानी से भी नहीं, तो क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? तो बताते क्यों नहीं बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, ये पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी? फिर कृष्णा सोबती ने प्रश्न किया। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, हम ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कि जब उन्होंने कहा कि ये कौन सा पकवान है तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा।
मैं तो इतना कहूँगा कि एक कहावत है, अर्थात जो असली नानबाई होते हैं वो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। कहा जब भी गड़ी गई होगी यानी कि कही गई होगी, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। अर्थात ये जो कहावत है ये हमारे बुजुर्गों पर पूरी तरह से उतरती है, सही बैठती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि या झूठी? मियाँ ने तरेरा, अब गुस्से में आकर बोले, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। जब कृष्णा सोबती कहती है कि आप इस तरह की बात कर रहे हो कि ना तो आग से कुछ काम होता है ना पानी से, तो इस प्रश्न के जवाब में वो दोबारा तरीर कर यानी गुस्से में उत्तर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि रोटी जनाब पकती है आग से, समझे। सिर हिला ना पड़ा, ठीक फरमाते हैं कि आप ठीक कहते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत। अब सामने से एक व्यक्ति जा रहा है, उसको कह रहे हैं मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने। अब वो एक लड़की के लिए कहते हैं रुमाली, यानी कि इसको तो सभी जानते हैं कि ये एक रोटी का नाम है। शाम को मंगवा लीजिए कि अब लेने नहीं आई तो शाम को ले जाना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अब लेखिका ने कहा कि एक बात और बतानी पड़ेगी आपके लिए, जहमत यानी परेशानी उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बड़ी बीड़ी सुलगा ली थी, जो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लेवेंगे ना, इसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। अब उन्होंने कहा कि जो पूछना है पूछो, हमारी उम्र है वो 70 साल की हो चुकी है। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिदा मरहूम तो कूच किए 80 पर, कि जो हमारे पिताजी थे वो 80 वर्ष में चले गए, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानता था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी। हाँ हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया था। यानी कि अब उनसे वो पूछ रही हैं कृष्णा सोबती जी कि हमें ये बताइए कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? अर्थात तुम्हें नाम से क्या लेना देना? आपको कह दिया ना कि मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो बादशाह के यहाँ काम करते थे, आपको नाम से क्या लेना देना? हम खिसकाई हंसी, यानी कि वो धीरे धीरे हंसने लगी लेखिका उसके साथ ही। हाँ तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते कि जब कहते कि उस समय तो हम उनके बारे में ये समझ जाते कि उस समय कौन से बादशाह थे जिनके यहाँ आपके ख़ानदानी यानी कि लोगों ने काम किया। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खुल्ली उड़ा रही हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है? अर्थात पुराने ज़माने को आज के ज़माने से किसने मिलाया? वो तो चलता रहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही न, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ बना बादशाह सलामत ही न। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा गुस्से में। फिर अलट पलट की वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है क्या? कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम का पता ज़रूरी होता है, तो क्या किसी बादशाह के पास आप चिट्ठी भेजेंगे? हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो घूर कर यानी कि देखा तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। कि अब वो कहने लगे अपने जो नौकर था कि आप भट्टी सुलगाइए जिससे हम काम करें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? लेखिका ने पूछा।
मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक काट दी हो, नाराज़गी दिखाते हुए। अपने कारीगर और कौन होंगे? हमारे कारीगर का मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। अब हमने मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे को भांप लिया कि अब हमें ये कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे उनके बच्चों के बारे में बात करना चाहते थे, पर हमने यह उचित समय नहीं समझा। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शारगिदी करते हैं, अर्थात फ्री में काम करते हैं। खाली शारगिद ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ कि नहीं, मैं इनको काम करने के लिए पैसे देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, यानी 1 मन जो आटा लगाते हैं उसके 2 रुपये देता हूँ, और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी करता हूँ। यदि मैदा लगाते हैं तो उसके 4 रुपये। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रह रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले कि अब वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, और उन्होंने अब रोटियों के नाम बताना चालू किए। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी यानी कि तुनकी जो रोटी होती है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन बारीक होती है। किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी कि जैसे कोई नई बात उनके सामने आ गई हो। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते हैं। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम, यानी कि अब आप ध्यान दीजिए इसके बारे में कि वो वर्तमान समय को जो पहले जो समय था उससे तुलना कर रहे हैं कि वो समय ऐसा था कि जब लोग रोटियों के बारे में जानते थे, अर्थात वो खाना जब रोटियां खाने आते थे तो उनके बारे में उन्हें पता होता था। पर आजकल समय इतना बदल गया है कि लोगों के पास रोटियां खाने का समय ही नहीं मिलता। बस आए और उन्होंने निगला और चल दिए, यानी कि समाज में बदलाव आ रहे हैं, उनकी ओर ये पंक्ति इशारा कर रही है। अब तो सिर्फ लोगों को पेट भरने से मतलब रह गया। अब इन रोटियों का स्वाद फीका रह गया, अर्थात अब रोटियों की तारीफ नहीं बल्कि भूख शांत करने के लिए रोटियां खाई जाती हैं। खाने के बजाय जल्दीबाजी के चक्कर में रोटी निगल ली जाती है और लोग तुरंत अपने कार्य पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि एक पुराना समय था कि लोग इस प्रकार की रोटियों में आनंद लिया करते थे और उनकी प्रशंसा भी किया करते थे। इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन वर्तमान और प्राचीन के समय में अंतर को देखते हुए काफ़ी उदास हो जाते हैं और वो इस बारे में लेखिका को जानकारी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये